क्या उसको, ठीक है। इससे पहले को बिल्कुल वॉच होगा, तेरे हटा चार्जिंग हटा दे, फैन चालू कर दे। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी मेरा LP क्या हो गया, नॉन लीनियर स्पेस हो गया। सो LP विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म इज अ नॉन लीनियर स्पेस। नाउ डू यू नो दैट एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। स्टार्टिंग में हमने बताया था एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस होता है। देयरफॉर LP विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका ये D डिफाइन किया है मैंने, क्या हो जाएगा, इज अ मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल स्पेस हो गया है ना, इसलिए मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। सो डी क्या डिफाइन किया है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होता है, नाम ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। ये हमेशा कोई भी मैट्रिक स्पेस के लिए ट्रू है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू नाम ऑफ एक्स माइनस वाई ही होता है, ठीक है। और नॉम एक्स क्या गिवन था मेरा, मॉड ऑफ समेशन ऑफ मॉड ऑफ जाई रेस टू पी रेस टू हो रेस टू 1/p ये था ना। तो माइनस वाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हो जाएंगे बस, माइनस ऑफ ईटा ई, वेर ईटा ई आई रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी क्या है मेरा, वाई है, ठीक है। सो LP विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक जो डिफाइन किया गया है यहाँ पे इज अ मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। क्यों मैट्रिक स्पेस होगा, बिकॉज एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस होता है। और ये मैंने बताया है कि ये मेरा नॉन लीनियर स्पेस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा मैट्रिक स्पेस हो जाएगा LP, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है किसी को, ये लाइन में डाउट है किसी को, नहीं ना। नो सर। क्या एक्सप्लेन करो एक बार फिर से ये लाइन को, हाँ समझ में आया ये लाइन सब लोगों के, यस सर। हाँ ठीक है। देखो जो नॉर्म ऑफ एक्स है, नॉर्म ऑफ एक्स तो ऑलरेडी क्या था, समेशन ऑफ मॉड ऑफ जाई रेस टू पी रेस टू 4:1/p था ना ये नॉर्म ऑफ एक्स। तो जो क्वेश्चन में डिफाइन था, अब मैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट जो वाई क्या है मेरा, ईटा 1 ईटा 2 सोन, ये भी सीक्वेंस रहेगा ना, ईटा 1 ईटा 2 सोन आई रन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बिलोंग्स टू LP, ये मेरा वाई है। तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, जस्ट ये जो जाई माइनस ईटा ही कर देना बस, बाकी सब रिमेन सेम रहेगा, जो भी है बाकी सब रिमेन सेम रहेगा। तो ये मेरा डिस्टेंस फंक्शन होगा। तो ये LP विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस फंक्शन इज अ मैट्रिक स्पेस है। क्यों मैट्रिक स्पेस है, बिकॉज एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस होता है, ठीक है? इसे हमें अलग से प्रूफ करने की गरज नहीं है मेरा मैट्रिक स्पेस है करके, डायरेक्टली लिखना है एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक। उसके बाद हम आते हैं एल इन्फिनिटी पे। एल इन्फिनिटी भी क्या है मेरा, एल इन्फिनिटी, एल इन्फिनिटी भी क्या है मेरा, सेट ऑफ सीक्वेंसेस है। LP भी क्या था मेरा, सेट ऑफ सीक्वेंसेस था। एल इन्फिनिटी भी क्या है मेरा, सेट ऑफ सीक्वेंसेस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी सेट ऑफ सीक्वेंसेस है, ये भी सेट ऑफ सीक्वेंसेस है, दोनों में इसमें डिफरेंस। सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस सेट ऑफ सीक्वेंसेस है। हाँ इसमें जो सुप्रीमम जो है, मतलब जो सुप्रीमम किसका ले रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ जाई का, मतलब इसके जो कंपोनेंट है जाई 1 जाई 2 जाई 3 सो ऑन, तो उसका जो भी सुप्रीमम हो वो फाइनाइट होगा। इसमें ये कंडीशन दिया है, उसमें क्या था, उसमें समेशन दिया था, इसमें सुप्रीमम दिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों सेट के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर नाम क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, नाम भी ऐसी कुछ डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जो नाम डिफाइन है आपको जस्ट वही 3 कंडीशन चेक करना है कि ये मेरा विथ रिस्पेक्ट टू दिस नाम नाम लीनियर स्पेस होता है करके। तो यहाँ पे नाम ऑफ एक्स क्या गिवन है, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ जाई, दैट इज सुप्रीमम ऑफ क्या होगा ये मेरा, ये मॉड ऑफ जाई बोले तो आपका आयरन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट के आयरन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है ना, बहुत सारे कंपोनेंट इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं ना सीक्वेंस के। सुप्रीमम ऑफ द कलेक्शंस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जाई 1 कॉमा मॉड ऑफ जाई 2 कॉमा मॉड ऑफ जाई 3 सो ऑन। ये इसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं, सुप्रीम ऑफ कलेक्शन मॉड ऑफ जाई का मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये जो है मॉड ऑफ जाई 1 मॉड ऑफ जाई 3 मॉड ऑफ जो भी है, ये मॉड ऑफ जाई 4 वगैरह, ये जितने भी है ये क्या है, सब के सब क्या है मेरे, या तो रियल नंबर हो गया या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, करेक्ट। तो इनका मॉडल ले रहा हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मॉडल ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे रियल नंबर ही मिलेगा। तो रियल नंबर के अंदर कोई ना कोई तो इसमें से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो भी इसमें बिगर होगा वही मेरा क्या होगा, सुप्रीमम फॉर दिस सेट होगा, ठीक है।
जैसा सुप्रीमम, फॉर एग्जांपल सुप्रीमम ऑफ सेट सपोज 1 2 3 ले लिया मैंने, तो सुप्रीमम ऑफ 1 2 3 क्या होगा, 3 होगा ऑब्वियसली, करेक्ट ना। तो सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम उनमें से बड़ा कौन है, तो सुप्रीमम ऑफ 1 2 3 क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से सुप्रीमम ऑफ सपोज मॉड ऑफ जाई 1 जाई 2 जाई 3, ये जो सेट है इसमें से सुप्रीमम मेरा जाई 3 मिल रहा है, या सुप्रीमम सपोज मेरा जाई 10 आ रहा है, बाकी सब उससे छोटे आ रहे हैं, तो सुप्रीमम फॉर दिस सेट क्या हो जाएगा मेरा, जाई 10, मॉड ऑफ जाई 10 आ जाएगा, ठीक है। जो भी बड़ा है मतलब वो, हाँ यहाँ पे वही आएगा, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो है ना, ये मेरा रियल नंबर है। सुप्रीमम फॉर दिस सेट क्या होगा, इसी में से एक ना एक एलिमेंट आएगा जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये क्या डिफाइन किया, इसका मीनिंग समझा, समझा क्या, क्या कुछ नहीं समझा तो यस पूछ, सर। नहीं समझा तो पूछ सकते हो डाउट। अब आप गौर से देखना कि यहाँ पे क्या है, नाम ऑफ एक्स मतलब कोई रियल नंबर है, करेक्ट। नाम बोले तो सब लेंथ वगैरह हो गया ना, तो रियल नंबर है। तो सुप्रीमम, और यहाँ पे क्या सेट है, तो आप ये मत सोचना कि ये रियल नंबर है सेट है, ये तो सेम कैसे होगा, कि सेट का सुप्रीमम ले रहे, मतलब क्या कि सेट के अंदर एलिमेंट हो गए ना, तो उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम कंसिडर करेंगे, मतलब कोई नंबर ही हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी नंबर आ रहा है और यहाँ पे भी नंबर आ रहा है, ठीक है। बोलने का मतलब वही था। तो मुझे क्या बताना है कि एल इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस होता है करके ये बताना है, मतलब उसके तीन कंडीशन मुझे बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ, नॉर्म ऑफ एक्स इज जीरो हम कंसीडर करेंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स इज जीरो, ये बताते हैं फर्स्ट कंडीशन में, करेक्ट। तो नॉर्म ऑफ एक्स एल इन्फिनिटी आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ पे सिंबल। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज, so कंसीडर नॉर्म ऑफ एक्स इज जीरो। अब नॉर्म ऑफ एक्स क्या डिफाइन है यहाँ पे, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ जाई आई। तो सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ जाई आई, दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू जीरो क्या है वो समझो। अब सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ जाई आई मीन्स क्या, मीन्स सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ जाई वन, मॉड ऑफ जाई टू, मॉड ऑफ जाई थ्री एंड सो ऑन। मतलब इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट है जो क्या सबसे मैक्सिमम है, उसी को हम सुप्रीमम बोलते हैं। अब वही सुप्रीमम क्या हो रहा है, वही एलिमेंट क्या हो रहा है, ये जीरो आ रहा है, वही एलिमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब वही एलिमेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, बाकी सब सर एलिमेंट वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। वॉइस ब्रेक हो रहा है, रुको एक सेकंड चेक कर, अभी ठीक है क्या, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ द, हाँ सो हम कहाँ थे, सो पहला प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सो नॉर्म ऑफ एक्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज जीरो, ये बताना है ना मुझे। सो कंसीडर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। सो इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, डिफाइन है मेरा नॉर्म ऑफ एक्स इज सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ जाई आई। सो दिस इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना कि सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ xi इक्वल टू जीरो implies mod of xi is zero for all I run from 1 2 3 so on। ये कौन बताएगा, ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, दिस इज इक्वल टू जीरो कैसे आया, ये यहाँ से यहाँ, ये तो डिफाइन ही है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में डिफाइन किया है नाम ऑफ एक्स इक्वल टू। अब यहाँ से यहाँ ये कैसे जीरो आ गया, ये कौन बताएगा, ये कैसे आया है करके, ये कैसे आया, आप बताओ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा समझेगा। मॉड ऑफ जाया इक्वल टू जीरो क्यों होगा, फॉर ऑल आई रन फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन, मतलब उसके हर कंपोनेंट, एक्स के हर कंपोनेंट क्यों जीरो हो गए, एक्स क्या है, एक्स एक्स मेरा जाई वन जाई टू जाई थ्री है ना, एक्स क्या है मेरा जाई वन जाई टू जाई थ्री सो ऑन है ना, तो उसके हर कंपोनेंट जीरो क्यों हो गए, कौन बताएगा। क्योंकि सर अगर हर कंपोनेंट जीरो, हम्म, सेट ऑफ सीक्वेंस जीरो होगा ना। नहीं, वो तो इसके बाद का बता जी रहे हो, सर। आप जो बता रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि हर कंपोनेंट जीरो होगा तो सीक्वेंस जीरो होगा, आप ये बता रहे हो। अब इसके बाद का स्टेप बता रहे हो, ऐसा मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ ये क्यों आया करके, समझा। अब इसके बाद का स्टेप बता रहे हो मेरे को, उसके बाद का नहीं, ये बताओ ये स्टेप से ये स्टेप क्यों आया। अगर ये स्टेप आया तो ऑब्वियसली इच कंपोनेंट जीरो हो गए तो एक जीरो हो जाएगा, वो तो करेक्ट है। बट यहाँ से यहाँ ये क्यों आया वो बताओ।
ये दिस इज इक्वल टू 0 आया तो ये सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई ये 0 आ गया तो उसका ईच मॉड ऑफ जाई क्यों 0 होगा वो बताओ, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई 0 आ गया तो ईच मॉड ऑफ जाई मतलब इसके अंदर के हर एलिमेंट 0 क्यों हो गए? अगर सुप्रीमम 0 होगा ये सेट का, है कि नहीं? सुप्रीमम ही 0 आ रहा है मतलब, तो इसके हर एलिमेंट 0 क्यों आएंगे? कौन बताएगा? ये समझ में आ गया तो बस। वो पॉजिटिव हाँ, बताओ बताओ, सोचो थोड़ा सोचो। सर इसका जीएल भी 0 होगा इसलिए। जीएल क्या है ये? सर जीएल भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नहीं नहीं, यहाँ पे हमें लीस्ट अपर बाउंड के बारे में बात करनी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में बात नहीं करनी है। सुप्रीमम देखो बात को समझो, सपोज सिंपल सा केस दे रहा हूं मैं एकदम, ठीक है? सुप्रीमम फॉर दिस सेट, तो ये सेट का एलिमेंट क्या है यहीं पे डिफाइन किया हुआ है। सुप्रीमम फॉर दिस सेट क्या है? सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ जाई 1 जाई 2 जाई 3 सोन, करेक्ट? इतना समझा? यस, इतना समझा। अब उसमें से जो भी सुप्रीमम है, सपोज जाई 3 मेरा सुप्रीमम है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स के अंदर सपोज जाई 3 मेरा सबसे बड़ा है, ये जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर सपोज जाई 3 सबसे बड़ा है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो जाई 3 है ना यही 0 है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो जाई 3 है ना यही 0 है। और बाकी सब एलिमेंट क्या है? बाकी सब एलिमेंट तो उस जाई 3 से छोटे ही है ना, क्योंकि यही सबसे बड़ा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा है मतलब सुप्रीमम फॉर दिस सेट इज 0, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेट है इसमें से जो एलिमेंट्स है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना वही 0। सुप्रीमम फॉर दिस सेट इज 0 मतलब क्या हुआ कि ये जो जो एलिमेंट जाई 3 जो सबसे बड़ा है वही 0 है। मतलब ये से इसका सुप्रीमम मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज जाई 3 और वही 0 है। समझ में आया? ये अगर जाई 3 0 है तो इसके जितने भी बाकी बचे हुए कंपोनेंट है, जाई 1 जाई 2 जाई 4 जाई सोन, जितने भी इनफाइनाइट कंपोनेंट है वो सब क्या है, वो तो सब लेस देन इक्वल टू जाई 3 है, बिकॉज जाई 3 सबसे बड़ा अज्यूम किया हूं मैंने। और जाई 3 ही 0 है मेरा, तो बाकी सब कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली 0 ही होगे ना, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि मॉड में लिया हूं ना मैंने। आप समझा? तो सुप्रीमम फॉर दिस सेट इज 0 है, मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जाई 1 जाई 2 जाई 3 सोन, उसमें से जो जो सबसे बड़ा है वही 0 है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर वही 0 हो गया तो बाकी जो बचे हुए छोटे एलिमेंट है ऑब्वियसली वो तो 0 ही होने वाले, क्योंकि अगर बड़ा ही 0 कह दिया मैंने तो, क्योंकि जितने भी छोटे एलिमेंट है वो तो सबके सब तो मॉड है ना, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है ना, तो 0 से तो ज्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वही 0 कह रहा हूं मैं, तो बाकी सबको जाहिर सी बात है 0 ही होना पड़ेगा मुझे। समझा अभी? अभी डाउट पूछो मुझे तो ज्यादा समझेगा, और डाउट पूछो, क्या नहीं सर समझा? 0 से ग्रेट कैसे हो सकता है ये? कौन? देखो, मॉड ऑफ जाई 1 मॉड ऑफ जाई 2 ये सब मॉड है, मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। मॉड कब लगाते हैं हम? पॉजिटिव। मॉड ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना मॉड। मॉड का प्रॉपर्टी तो पता होगा ना, फर्स्ट ईयर एफ वाई बी एस सी में क्या होगा, मॉड ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड ऑफ -2 क्या होता है मुझे बताओ? 2 आएगा। मॉड ऑफ 2 क्या आएगा? 2 आएगा। मॉड ऑफ -1 क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब मॉड ऑफ एनी रियल नंबर क्या होगा, हम पॉजिटिव लेंगे ना। समझ में आ रहा है? यस करेक्ट। सर। हाँ हाँ, तो इसके अंदर तो सबके सब पॉजिटिव टर्म ही है, सबके सब पॉजिटिव टर्म है, मतलब जितने भी टर्म है सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप की है इसके अंदर के, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से सब बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो मैक्सिमम होगा ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम है उसी को हम सुप्रीमम बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम है वही 0 है। सुप्रीमम फॉर दिस सेट इज 0 मतलब क्या, जो मैक्सिमम है ना इसमें से जितने भी कंपोनेंट है वही 0 है। अब जब जो मैक्सिमम है वही 0 है, इसका मतलब जो बाकी छोटे उससे जो छोटे हो तो जाहिर सी बात है वो 0 ही होने हैं फिर। आप समझे क्या? अगर उससे जो उससे छोटे अगर उससे 0 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर मैक्सिमम सुप्रीमम 0 का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा ना। सुप्रीमम इज 0 मतलब क्या, जो मैक्सिमम है आपका, मॉड ऑफ जाई 1 मॉड ऑफ जाई 2 मॉड ऑफ जाई 3 जितने भी एलिमेंट है इसमें से जो भी मैक्सिमम है वही 0 है। सुप्रीमम फॉर दिस सेट इज 0 का मतलब जो मैक्सिमम है वही 0 है। जब जो मैक्सिमम है वही 0 हो गया तो जाहिर सी बात है जितने भी उससे जो छोटे एलिमेंट है तो उसको उनको तो ऑब्वियसली 0 ही होना पड़ेगा ना, उससे तो बड़े हो नहीं सकते ना, क्योंकि मैक्सिमम ही 0 है।
आप समझा क्या? यस सर। हाँ अभी समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया मेरा, नॉर्म ऑफ एक्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज जीरो। मतलब मॉड ऑफ जाई क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। मॉड ऑफ जाई जीरो हो गया फॉर ऑल आई रन फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन। मतलब ईच जाई जो है आपका जीरो हो गया। मॉड ऑफ जाई जीरो मींस ईच जाई हैज टू बी जीरो, तभी मॉड ऑफ जाई जीरो होगा ना। मॉड ऑफ -1 क्या होता है, 1 होता है। मतलब मॉड ऑफ रियल नंबर जीरो कब मिलेगा, जब वो रियल नंबर खुद ही जीरो होगा तभी मिलेगा ना। सो मॉड ऑफ जाई इज जीरो इफ यू लिव जाई हैज टू बी जीरो। नॉन जीरो के लिए तो जीरो कभी मॉड देगा नहीं। सो मॉड ऑफ जाई इज जीरो इफ यू लिव जाई इज जीरो। सो इज जाई इज जीरो मतलब जाई 1 जीरो, जाई 2 जीरो, जाई 3 जीरो, सो ऑन सब ईच कंपोनेंट जीरो आ रहे हैं। मतलब सीक्वेंस एक्स क्या है आपका, जाई 1 जाई 2 जाई 3 सो ऑन है ना। तो इसके हर कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब सीक्वेंस एक्स क्या है मेरा, जीरो सीक्वेंस है। देयरफॉर सीक्वेंस एक्स क्या है मेरा, जीरो सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये 2 3 लाइन में किसी को डाउट है तो पूछो क्या है ये। ठीक है, तो मैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ। किसी को डाउट है फर्स्ट प्रॉपर्टी में? किसी को डाउट है, समझ में आई फर्स्ट प्रॉपर्टी? पूछो किसी को डाउट है तो, छोटा सा कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, मैं पूछता हूँ आप लोगों से। ठीक है, मॉड ऑफ जाया जीरो है। ठीक है, मॉड ऑफ जाया जीरो है, इम्प्लाइज जाया जीरो, ये कैसा होगा ये बताओ, कौन बताएगा? मॉड ऑफ जाया मेरा क्या है, जीरो है, इम्प्लाइज जाया जीरो, कैसे होगा ये बताओ आप लोग, कौन बताएगा? हम्म, बताओ। देखो, नहीं समझ में आया मॉड ऑफ जाया जीरो इम्प्लाइज जाया कैसे जीरो होगा, तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी रियल नंबर कंसीडर करो। मॉड ऑफ -1 क्या आता है, 1 आता है। मॉड ऑफ -2 क्या आता है, 2 आता है। तो मॉड ऑफ एनी रियल नंबर जीरो कब होगा, जब वो खुद जीरो होगा तभी वो जीरो होगा ना। समझ में आया ना बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं? सो मॉड ऑफ जाया जीरो, इसका मतलब कि ये कब पॉसिबल है, ऑब्वियसली जाया जीरो है तभी वो पॉसिबल होगा। अगर जाया ही मेरा जीरो ही नहीं होता, कुछ और होता जैसा, तो ये मॉड ऑफ जाया जीरो होता ही नहीं फिर। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? हम्म, इसमें किसी को डाउट है ये पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पे? मॉड ऑफ जाया जीरो इम्प्लाइज जाया जीरो क्यों होगा, अभी अभी बताया मैंने। क्योंकि अगर मॉड ऑफ जाया जीरो अगर नहीं होता, सपोज जाया मेरा जीरो नहीं होता, ये सपोज जाया मेरा क्या होता, -1 -2 कुछ भी होता, तो मॉड ऑफ -1 क्या हो जाता, 1 आता। मॉड ऑफ -2 क्या आ जाता, 2 आ जाता। मॉड ऑफ 2 क्या आ जाता, 2 आ जाता। मतलब जीरो नहीं आता ना। तो मॉड ऑफ जाया जीरो कब होगा, मतलब कोई भी रियल नंबर का मॉड जीरो कब होता है, वो खुद जीरो होगा तभी वो जीरो होगा ना। ये मॉड का जस्ट प्रॉपर्टी है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, आप मॉड जस्ट गूगल पे जाओ और मॉड का प्रॉपर्टी आप देख लेना, उसमें मॉड का डेफिनेशन देख लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो। मॉड ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और वो जीरो कब होता है, जब वो खुद रियल नंबर जीरो होगा ना तभी मॉड जीरो होगा। तो ये यहाँ पे जीरो दिया ना, तो मॉड जीरो कब होगा, जब वो खुद रियल नंबर जीरो होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है ना? ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्लियर है डाउट? यस सर। हाँ ठीक है, अभी सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमें क्या बताना है, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है करके। ठीक है, एल इन्फिनिटी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। सो नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। सो अल्फा इंटू एक्स किसका एलिमेंट है, पहले ये बताओ। एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है, करेक्ट, बिकॉज एल इन्फिनिटी एज अ सेट हम कंसीडर कर रहे हैं ना।
अल्फा इंटू एक्स किसका एलिमेंट है, एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है। अब एल इन्फिनिटी क्या है, सेट ऑफ सीक्वेंसेस है, इसका मतलब अल्फा इंटू एक्स क्या होगा मेरा, सीक्वेंसेस होगा। कैसे सीक्वेंस होगा, एक्स क्या है मेरा, जाई 1 जाई 2 जाई 3 सो ऑन है। सो नॉर्म ऑफ, सो अल्फा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा जाई 1 कमा अल्फा जाई 2 कमा अल्फा जाई 3 सो ऑन, इस टाइप की सीक्वेंस दिखेगा, करेक्ट, यस, वेर एक्स इज जाई 1 जाई 2 जाई 3 सो ऑन बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। अब अगेन यहाँ से यहाँ ये क्या हो रहा है, ये मैं जस्ट नॉर्म का वही डेफिनेशन जो ऊपर डिफाइन किया है। नॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस क्या होता है, नॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस क्या होता है, सुप्रीमम। नॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स क्या क्वेश्चन में डिफाइन है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का सुप्रीमम होता है, करेक्ट। तो इसका भी क्या होगा नॉर्म, इसका भी नॉर्म क्या होगा, वही अगेन सुप्रीमम ऑफ उनके जो भी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उनका सुप्रीमम। सो सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई, इसके कंपोनेंट क्या है, मॉड ऑफ जाई है ना, मॉड ऑफ अल्फा इंटू जाई, सॉरी, कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इंटू जाई, इसके कंपोनेंट क्या है, इस सीक्वेंस के अल्फा इंटू एक्स के कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इंटू जाई, सो मॉड ऑफ अल्फा इंटू जाई। सो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, मॉड ऑफ अल्फा कॉमन ले लो, यहाँ पे सेट आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेट करके लिख देना। सो अब ये मॉड ऑफ अल्फा आप कॉमन ले लो, मॉड ऑफ अल्फा कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई आ गया। तो ये क्या है मेरा, इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स, सो मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, ये तो समझ में आ गया होगा। एक्स क्या है मेरा, जाई 1 जाई 2 जाई 3 सो ऑन है। सो अल्फा इंटू एक्स क्या आएगा मेरा, अल्फा जाई 1 अल्फा जाई 2 अल्फा जाई 3, मतलब मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज नथिंग बट, ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया अल्फा इंटू एक्स क्या सीक्वेंस होगा मेरा, अल्फा जाई 1 अल्फा जाई 2 अल्फा जाई 3 सो ऑन, ये मेरी सीक्वेंस होगी, ठीक है, एल इन्फिनिटी की। सो अब नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर, नॉर्म ऑफ एक्स क्या डिफाइन है ऊपर क्वेश्चन में, नॉर्म ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, ये डिफाइन है ना, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई, ये डिफाइन है। सो सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई, तो मतलब सुप्रीमम ऑफ उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, एक्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। वैसे ही अब ये अल्फा इंटू एक्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या है, अल्फा जाई 1 अल्फा जाई 2 अल्फा जाई 3, तो इसका नाम क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ द कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इंटू जाई आएगा, वेयर आई रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समझा, इसके जो कंपोनेंट है उसका सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ द कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इंटू जाई। तो बस उसके बाद क्या करना है हमें, मॉड ऑफ अल्फा कॉमन लेना है, सो मॉड ऑफ अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ क्या बचेगा, फिर मॉड ऑफ अल्फा कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये यहाँ पे सेट रहेगा, ठीक है, सेट ऐसे लगा देना। सो मॉड ऑफ अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ द कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ अल्फा, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई आ गया, मॉड ऑफ अल्फा कॉमन ले लिया। तो अब ये क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स है मेरा, सो वी गेट द मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, 2 बार बताया हूँ इसको। देखो अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, ये एक लाइन में इसमें कुछ डाउट है क्या, क्योंकि ये तो जस्ट डिफाइन है, मतलब ये जो है जैसा वैसे ही लिख रहा हूँ मैं अल्फा इंटू एक्स, इसमें कुछ डाउट है कि ये लाइन में, किसी को डाउट है ये लाइन में, नो सर। हाँ ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी पे आए फिर, ठीक है, Yes, sir. हाँ तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या बताना है मुझे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होता है करके बताना है थर्ड प्रॉपर्टी में। तो मुझे क्या बताया, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होता है करके ये बताना है, ठीक है। एल इन्फिनिटी यहाँ पे सिंबल है, जस्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब ये है कि आप नॉर्म एल इन्फिनिटी पे ले रहे हो, बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा था। सो मुझे क्या बताना है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ये बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए मुझे एक्स और वाई लगेंगे, ठीक है। सो एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ऑब्वियसली एल इन्फिनिटी के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या होगी, सीक्वेंस होगी ना, इन्फिनाइट टाइप। सो लेट एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 सो ऑन, आप कुछ भी, आप जाई 1 जाई 2 कुछ भी सिंबल दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं x1 x2 x3 दे रहा हूँ उसके। सो x इक्वल टू क्या सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ मैं, x1 x2 x3 सो ऑन, एंड y इक्वल टू y1 y2 y3 सो ऑन बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी, मतलब दे आर द सीक्वेंसेस इन एल इन्फिनिटी, करेक्ट। सो बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी मतलब क्या, ये इसके एलिमेंट्स है एल इन्फिनिटी के, एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई क्या है मेरे सीक्वेंसेस है। सो कंसीडर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, कंसीडर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई भी क्या होगी, मेरी सीक्वेंस होगी। सो एक्स प्लस वाई कैसे दिखेगी, जस्ट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का एडिशन। सो नॉर्म ऑफ x1 प्लस y1 कमा x2 प्लस y2 कमा x3 प्लस y3 सो ऑन करके, ठीक है। तब ये जो नॉर्म है, नॉर्म क्या डिफाइन है, वही जो क्वेश्चन में जो नॉर्म क्या डिफाइन है, नॉर्म ऑफ कोई भी वेक्टर क्या डिफाइन था, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, आप लोग बताओ, चलो नॉर्म ऑफ एक्स क्या डिफाइन है क्वेश्चन में, यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ जाई, करेक्ट। नॉर्म ऑफ एक्स यही डिफाइन है ना,
Yes, नॉर्म, sir. sir. हाँ, सो नॉर्म ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जो भी उसके कंपोनेंट है, xi हो या xi, जो भी उसके कंपोनेंट है x के, वही ना। तो अब इस सीक्वेंस के कंपोनेंट क्या है, xi प्लस yi ना, तो सुप्रीमम ऑफ कलेक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ xi प्लस yi आएगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस। सो दिस इज, अब उसके बाद तो सुप्रीमम का ये तो प्रॉपर्टी आ रहा है। सो सुप्रीम, अब नाउ मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, मैंने साइड में लिख के रखा है। मॉड ऑफ ए प्लस मतलब मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई क्या होता है, इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, मॉड की प्रॉपर्टी होती है। सो मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई टेकिंग सुप्रीमम बोथ दिस साइड, ठीक है, टेकिंग सुप्रीमम बोथ दिस साइड। तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई आई। तो ये वहां से आ रहा है। सो सुप्रीमम फॉर दिस सेट इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रफ में मैंने लिख के रखा है रीजन, ये कहाँ से आया है करके, बिकॉज या तो शॉर्टकट में समझना है तो मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई क्या होता है मेरा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई होता है। दोनों साइड में सुप्रीमम ले लो बस, तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। ये समझा गया, ये कैसे आया ये वाला स्टेप। साइड में रीजन भी लिखा है, मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई होता है। सो टेकिंग सुप्रीमम बोथ दिस साइड, सो सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई आई, बस वही लिखा है यहाँ पे। दोनों साइड में सुप्रीमम लिया है, यहाँ पे मैंने दोनों साइड में सुप्रीमम लिया है, समझा। तो ये मेरा सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम मॉड ऑफ एक्स आई इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स, और सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई आई इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ वाई। देयरफॉर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई जो मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। समझा ये कौन सा थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड है कि सेकंड है, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई, इसमें कोई डाउट है क्या, कोई पॉइंट पे, नहीं सर। ठीक है। देयरफॉर एल इन्फिनिटी, देयरफॉर एल इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू जो नाम ऊपर डिफाइन किया गया है, दैट इज सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई करके जो भी नाम ऊपर डिफाइन किया है। सो एल इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू नाम इज अ नॉन लीनियर स्पेस होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स सर कम, तीन हाँ बोलिए, सर हाँ तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे तो चलेगा ना, चौथी भी करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, चौथी नहीं करोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने एक छोटा सा एक लेमा पढ़ा था कि अगर तीन प्रॉपर्टी होल्ड है तो चौथी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाती है करके, इसलिए चौथी प्रूफ करने की गरज नहीं, हाँ चौथी मत हाँ प्रूफ ठीक करो, है। जस्ट टाइम टाइम कंज्यूम होगा आपका, टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, तीन खाली काम किए। सो डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ये एज अ नोट है, ठीक है, इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बस उतना ही था वो। ये एज अ नोट है कि जैसा हम अभी नॉर्म मैंने डिफाइन किया, अब उसके अंदर डिस्टेंस अगर मैं डिफाइन करूंगा एल इन्फिनिटी के अंदर तो कैसे डिफाइन करता हूँ, ये एक्स वाई आर द एलिमेंट ऑफ एल इन्फिनिटी ना, तो एल इन्फिनिटी के अंदर का हम काम करें। एल इन्फिनिटी में अभी हमने नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइन किया था, नॉर्म ऑफ एक्स करेक्ट, वही जो भी सुप्रीमम ऑफ जो भी है अपना कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ जाई, ये हमने नाम डिफाइन किया था। अब हम उसके अंदर डिस्टेंस क्या डिफाइन करते हैं, वो है सो डिस्टेंस, डी इन्फिनिटी से नोटेशन है डिस्टेंस करके, डी इन्फिनिटी। अगर आपको ज्यादा डी इन्फिनिटी लिखना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डी भी लिख सकते हो सिंपली। सो डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, ये पहले मैंने बताया था एनी स्पेस के लिए डी ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, करेक्ट। कोई भी स्पेस ले लो, ठीक है, डी ऑफ एक्स कमा इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होगा, जो भी उसका नॉर्म डिफाइन है, ये ट्रू है, ये हमेशा हर स्पेस के लिए ट्रू है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, इज अ मैट्रिक स्पेस होता है, पहले पहले स्टार्टिंग में नोट पढ़ाया था। सो ये जो नॉर्मली स्पेस मैंने बताया एल इन्फिनिटी में नॉर्मली स्पेस है करके, तीन प्रॉपर्टी अभी हमने चेक किया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा मैट्रिक स्पेस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक, ठीक है, समझा ये समझा क्या, ये मैट्रिक स्पेस का कैसे होगा करके, बिकॉज एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है, ठीक है। अगर वो आप लोग ने नहीं पढ़ा स्टार्टिंग का तो याद रख लो अभी अभी, ठीक है। एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है। अब ये मैंने नॉर्म लीनियर स्पेस बता दिया, एल इनफिनिटी में नॉर्म लीनियर स्पेस है करके, तीन कंडीशन बताए ना हमने, ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा मैट्रिक स्पेस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक डी।
So L infinity with respect to this metric D infinity is a metric space. ठीक है, ये कुछ हार्ड नहीं है, बस मतलब खाली बता रहा हूँ मैं कि ये बस मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, ये कुछ प्रूफ वगैरह नहीं हो रहा है, जस्ट सिंबल दिया है मैंने कि डिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई करके, कि हर स्पेस के अंदर एल इन्फिनिटी हो, एल पी रहने दो या आर एन रहने दो, सी एन रहने दो, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, खाली उनके जो नॉर्म्स है वो चेंज रहते हैं, हर स्पेस के हिसाब से अलग अलग नॉर्म डिफाइन किए हुए रहते हैं क्वेश्चन में। सो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई तो फिक्स ही रहता है। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आएगा, कौन बताएगा, यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, कौन बताएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा बताओ, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है वो तो पता है सब लोग को, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा फिर, कौन बताएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा। क्या होगा, बोलो थोड़ा सा सोचो, क्या होना चाहिए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। नॉर्म ऑफ एक्स तो पता है आपको, एल इनफिनिटी के अंदर क्या है नॉर्म ऑफ एक्स बताओ, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है एल इनफिनिटी के अंदर बताओ। सुप्रीमम मॉड में जाई आई। हाँ, मॉड में हाँ जाई आई, एक्स के जो भी कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट जाई आई रखे हो तो जाई आई, एक्स आई रखोगे तो एक्स आई, ठीक है नहीं। तो नॉर्म ऑफ एक्स क्या है आपका, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जाई आई, करेक्ट, वेयर जाई आई आर द कंपोनेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आएगा फिर, अगर y सपोज y मैंने y1 y2 y1 y2 y3 सोन डिफाइन किया है और x मैंने x1 x2 x3 सोन ये डिफाइन किया है, ठीक है, तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, x मैंने जो है ना x1 x2 x3 ये डिफाइन किया है और y मैंने y1 y2 y3 सोन ये डिफाइन किया है, सो नॉर्म ऑफ x माइनस क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ क्या होगा xi माइनस yi साइन रहेगा। माइनस वाई आई। यस, बस सिंपल है। तो वही मेरा क्या होगा, बेसिकली वही डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू सीक्वेंसेस क्या ले रहा हूँ, उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उसमें से जो भी मैक्सिमम हो गए उनका जो डिस्टेंस होगा वही वही मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा मेरा विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस फंक्शन इज अ मैट्रिक स्पेस होता है करके बताने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हमें पता है एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस होता है, देयरफॉर एल इनफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक इज अ मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक है, समझे, इसमें कुछ डाउट है किसी को, क्या डाउट है क्या नहीं समझा पूछो जरा, क्या बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़े, यस यस सर। सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या दिया है वो देखो, कंटिन्यूस, ये सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, ये क्या है मतलब क्या, कलेक्शंस ऑफ एक्स, कलेक्शंस ऑफ फंक्शन, आप एफ जी भी यूज कर सकते हो, मैं सिंबल एक्स और वाई यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स और वाई इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज प्रूफ करने में थोड़ा इजी जाता है सिंबल वाइज। तो एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, बट एक्स मेरा फंक्शन है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, एक्स मेरा फंक्शन है, एक्स विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर विद अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए। सो सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या होगा, कलेक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या होगा, कलेक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या होगा मेरा, कलेक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस, सी फॉर कंटिन्यूअस है, C for continuous. So collections of continuous function defined on this closed interval A. So it is set of all functions है, set of all continuous functions है defined on the closed interval A B to R. इसके अंदर अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, नॉर्म ऑफ x डिफाइन कर रहा हूँ, तो x सबसे पहले क्या है मेरा एलिमेंट है, इसका क्लोज इंटरवल, ये सेट का क्लोज इंटरवल, सेट ऑफ C ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी का, x क्या है मेरा, तो x क्या होगा मेरा फंक्शन होगा विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, जो कि क्या होगा कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सो नॉर्म ऑफ x
मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये मैंने नाम 1x डिफाइन किया है, ठीक है। और नाम 2x मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी डी टी, ये मैंने नाम 2 डिफाइन किया है। तो मुझे क्या बताना है, ये सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी मतलब सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी है। तो सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू नाम 1 एंड सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू नाम 2 क्या है, मेरा नॉन लीनियर स्पेस है करके ये बताना है। तो ये था मेरा क्वेश्चन जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो वो पूछो। क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया, क्या क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में किसी को डाउट है, पूछो। नहीं समझ आया बिंदास पूछने का। पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया, पूछो बिंदास एकदम, ठीक है। क्या नहीं समझा क्वेश्चन में, कौन सा लाइन नहीं समझा, क्या नहीं समझा, पूछो मुझसे। पूछो, उसमें डरने का क्या, बिंदास पूछने का डाउट। आप लोग ने फीस भरा है, आप लोग का हक है डाउट पूछना। पूछो पूछो, क्या नहीं समझा किसी को इसमें से, क्वेश्चन में क्या कौन सा पॉइंट नहीं समझा। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, जस्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, अभी इसका प्रूफ स्टार्ट नहीं किया है एग्जाम्पल का। तो क्वेश्चन में क्या नहीं समझा वो पूछो। कोई भी छोटे से छोटा डाउट जो भी हो पूछो बिंदास, छोटे से छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, या कैसे भी एंटिक डाउट रहने दो, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। पूछो, जल्दी बताओ, जल्दी पूछो, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोग नहीं पूछोगे। मुझे कैसे समझ में आएगा फिर आप लोग को समझा नहीं समझा। हमेशा डाउट पूछने की हैबिट रखने का। मैं मेरे टाइम में मैं हमेशा सर लोग से डाउट पूछता था, मेरा तो फिक्स था। जो भी सर आता था, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मैंने एमएससी किया है, तो वहां से मेरा फिक्स था कि जो भी सर एक लेक्चर लेने के लिए आते थे, मेरे दो डाउट मैं ऐसा फिक्स रख सोचता था कि मैं दो डाउट तो पूछूंगा ही पूछूंगा हर लेक्चर में। क्लासरूम में कोई डाउट नहीं पूछता था, लेकिन मैं जरूर पूछता था सर लोग से। नहीं भी डाउट आता था ना, तो भी डाउट बना के पूछता था मैं कि सर ये कैसा होगा, वो कैसा होगा करके। तो हमेशा डाउट पूछने का, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्या इसमें क्या नहीं समझा, पूछो बिंदास एकदम इसमें, ठीक है। अभी तो जस्ट मैंने क्वेश्चन ही एक्सप्लेन किया है, तो पूछो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ छोटे से छोटा जो भी डाउट है पूछो बिंदास। क्या समझ में आ गया? हेलो, आप लोग सुन रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आया क्या? हेलो, आगे बढ़े फिर। ओके सर। अच्छा ठीक है। सो मुझे क्या बताना है पहले, जो मैंने नाम 1 डिफाइन किया है वो मेरा क्या है, ये जो मैंने नाम 1 डिफाइन किया, पहले मैं ये बताता हूँ कि जो नाम 1 डिफाइन किया है, सो सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, इसको हम क्या रीड करते हैं, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी दैट इज सेट ऑफ ऑल फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जो ये जो सेट है विथ रिस्पेक्ट टू ये नॉर्म 1 जो मैंने डिफाइन किया, नॉर्म 1, ये जो नॉर्म 1 डिफाइन किया है, सो दिस सेट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म 1 इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस है, ये बताना है। एंड अगेन दिस सेट विथ रिस्पेक्ट टू ये नॉर्म 2, ये जो मैंने डिफाइन किया है, इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस है करके, ठीक है। सो पहले मैं ये बताता हूँ, ये दिस सेट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म 1 इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस है करके ये बताता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। ये इजी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जैसा, वैसे दोनों इजी है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट नॉर्म 1 वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्ट। सो मॉड ऑफ एक्स ऑफ
टी, मैंने कहा था कि मॉड कोई भी रियल नंबर का मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, करेक्ट। कोई भी रियल नंबर का मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये एक्स ऑफ टी ये मेरा क्या होगा, एक्स ऑफ टी क्या होगा, रियल नंबर होगा या नहीं होगा, कौन बताएगा? मैं डाउट पूछ रहा हूँ ठीक है, एक्स ऑफ टी क्या होगा, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या जस्ट क्या होगा, क्या होगा एक्स ऑफ टी, क्या होगा? हम्म, क्या फंक्शन है, क्या है? हाँ, मुंह बंद कर अपना, उसको चुप करा, लेक्चर ले रहा हूँ, आवाज आ रही थी, मारूंगा पकड़। हेलो सर। हेलो, एक्स ऑफ टी, हाँ एक्स ऑफ टी क्या होगा, एक्स ऑफ टी क्या होगा मुझे बताओ पहले। एक्स ऑफ टी देखो, एक्स ऑफ टी क्या है, जो सेट में डिफाइन किया हो ना उसको समझो, उसको एक बार समझोगे ना तो तीन प्रॉपर्टी इजीली समझ में आ जाएगी। सेट क्या डिफाइन किया है मैंने, कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस है, मतलब ये जो सेट है, ये सेट है ना, इसके अंदर का एलिमेंट क्या है, अभी सीक्वेंसेस नहीं है, इसके अंदर का एलिमेंट फंक्शंस है, ठीक है। कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी टू आर डिफाइन हो रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल ए बी इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर आर क्या हो गया, इसका कोडोमेन हो गया, करेक्ट। तो एक्स ऑफ टी मतलब टी यहाँ से ले रहा हूँ मैं, एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी कहाँ बिलोंग करेगा मेरा, इसकी इमेज कहाँ होगी, आर के अंदर आएगी ना, एक्स ऑफ टी करके। तो एक्स ऑफ टी क्या होगा, रियल नंबर होगा, इट इज एन एक्स ऑफ टी मतलब क्या, इमेज ऑफ टी ना, इमेज ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी कहाँ जाएगा, आर में जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन कहाँ है हमारा, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर है ना। तो एक्स ऑफ टी अगर मैं लेता हूँ, टी हमारा क्लोज इंटरवल ए बी सी ले रहा हूँ मैं, तो एक्स ऑफ टी किधर आएगा आपका, आर में जाएगा, एक्स ऑफ टी किधर जाएगा आपका, आर में जाएगा। सो आर में जा रहा है, इसका मतलब क्या, एक्स ऑफ टी क्या हो रहा है, मेरा रियल नंबर हो रहा है, सम टी की वैल्यू के लिए। सो मॉड ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सो मॉड ऑफ एनी रियल नंबर इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। समझा ये पॉइंट, समझिए, मैं एकदम छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, जो नहीं पता है किसी, काफी लोगों को जिनको पता हो उनके लिए तो अच्छा है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, हेलो सर, हाँ बोलिए, डाउट। आवाज नहीं आ रही है, हेलो सर। हाँ बोलिए, हेलो, वन हाँ डाउट है सर। हाँ बोलिए डाउट। सर हमें नॉन लीनियर स्पेस डिफाइन करना है ना, तो हम ये पहला क्यों प्रूफ कर रहे हैं? हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ कर सकते हैं ना। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जीरो, नाम ऑफ, सॉरी हाँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ फिर हमें फर्स्ट मॉड एक्स ऑफ टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो क्यों ये कर रहे हैं? देखो देखो बात तो सर, आपको क्या बताना है, नाम ऑफ एक्स इज जीरो इफ ओनली इफ एक्स इज जीरो, ये एक प्रॉपर्टी है ना। हाँ और भी तो एक है ना, नाम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके, उसी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है ये भी, नाम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके, फर्स्ट अच्छा। प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है ये, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है ये। तो मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्यों जीरो है, समझ में आ रहा है क्या, कि मॉड ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स तो मेरा फंक्शन है, कहाँ से कहाँ पे, कहाँ से कहाँ है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर है। तो एक्स ऑफ टी क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा ना। एक्स ऑफ टी इज ए इमेज ऑफ टी अंडर द फंक्शन, अंडर द फंक्शन एक्स, मतलब जैसे एक्स ऑफ टी बोलो या एफ ऑफ टी बोलो या जी ऑफ टी, मैं एक्स सिंबल यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं एक्स ऑफ टी ले रहा हूँ। तो एक्स ऑफ टी कहाँ जाएगा मेरा, आर में जाएगा ना, इमेज आर में जाएगा ना, टी का अंडर द फंक्शन एक्स, एक्स ऑफ टी आर में जाएगा। सो मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना, बिकॉज मॉड ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, करेक्ट। ये एक लाइन समझी क्या, ये एक लाइन में डाउट है तो पूछो। सो इसका फिर हम जब मैक्सिमम लेंगे, जब मतलब फॉर ऑल टी के लिए ये ट्रू, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोजर इंटरवल ए बी, तो एक्स ऑफ टी कहाँ जाने वाले, सबके सब आर ही में जाने वाले हैं ना। तो जितने भी ये रहेंगे तो सब सबके लिए मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ईच टी के लिए। तो इनका जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब कैसा होगा, दैट इज मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ
टी नॉट मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू, ऐसा टी वेरी होते जाएगा। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो भी जाहिर सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज ईच मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर रहेगा रियल नंबर वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये इट इज नथिंग बट नॉर्म वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज नॉर्म वन एक्स वही डिफाइन किया हमने। नॉर्म वन एक्स क्या डिफाइन किया है, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म वन क्या डिफाइन किया हमने ऊपर, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, ये डिफाइन किया ना, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें कुछ डाउट है पूछो जरा, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। सब बेसिक चीजें, कुछ हाई लेवल नहीं है इसके अंदर, बेसिक बस रियल नंबर का ही थोड़ा है। थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस लगता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। तो उसके बाद अभी नॉर्म वन एक्स इज जीरो, इफ एक्स इज जीरो ये बताना है, ठीक है। सो नॉर्म वन एक्स इज जीरो, सो नॉर्म वन क्या डिफाइन है, देखो नॉर्म वन क्या डिफाइन है ऊपर, मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन से मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी डिफाइन है ना। सो नॉर्म वन एक्स, एक्स क्या है मुझे ये बताओ सबसे पहले, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है कौन बताएगा। मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी। नहीं वो तो नॉर्म वन एक्स है, मैं क्या पूछ रहा हूँ एक्स क्या है ये कौन बताएगा, एक्स क्या है, एक्स एक्स क्या है, एक्स क्या है। इससे पहले कि एक्स क्या था, उससे पहले सेट में सीक्वेंसेस था ना, कि वहाँ पे मैं एल इन्फिनिटी एल पी वगैरह कंसीडर कर रहा था, तो दे आर कलेक्शंस ऑफ सीक्वेंसेस था। यहाँ पे एक्स क्या होगा, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ बोलिए, ये एक्स क्या होगा, सबसे पहले तो एलिमेंट होगा, करेक्ट। किसका एलिमेंट होगा, जिसके ऊपर नॉर्म डिफाइन है, ये सेट का एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे यही सेट है ना, कंटीन्यूअस फंक्शन, सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एक्स क्या होगा, एक्स फंक्शन होगा, एक्स क्या होगा, फंक्शन। हाँ एक्स क्या होगा, फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा, बिकॉज सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या है बताओ, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, यही है ना, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन है ना, सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सो एक्स क्या होगा मेरा, फंक्शन होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, करेक्ट। सो एक्स क्या होगा मेरा, फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है, को डोमेन क्या है आर है। तो एक्स क्या होगा मेरा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है, और आर क्या है मेरा, को डोमेन, करेक्ट। तो एक्स ऑफ टी जब मैं कंसिडर करूंगा, एक्स ऑफ टी, तो वो कहाँ मिलेगा मेरे को, आर में मिलेगा ना। एक्स ऑफ टी मीन्स व्हाट, एक्स ऑफ टी मतलब क्या, इज द इमेज ऑफ टी ना, इमेज ऑफ टी कहाँ होगा, आर में आएगा। अरे अगर एक्स के जगह पे मैं एफ लेता या जी लेता, तो जी ऑफ टी या एफ ऑफ टी ये सब कहाँ होता है, ऑब्वियसली आर में होता है ना, कोडोमेन में जाती है ना इमेज। यस सर। हाँ तो वही है यहाँ पे। तो एक्स क्या होगा मेरा, सबसे पहले एक्स क्या होगा मेरा, एक्स ये क्या होगा मेरा, फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन। तो नॉर्म वन एक्स क्या डिफाइन है, नॉर्म वन एक्स क्या डिफाइन है, नॉर्म वन एक्स इज द मैक्सिमम ऑफ, क्या डिफाइन है, मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी डिफाइन है, मतलब उनके इमेजेस का कलेक्शन ले रहा हूँ मैं। फंक्शन जो एक्स है ना, इसकी इमेजेस जो भी जितनी भी आर के अंदर आ रही है ना, एक्स ऑफ टी इसकी इमेज हो गई ना, एक्स की, एक्स ऑफ टी, तो इनके इमेजेस का कलेक्शन ले रहा हूँ। कहाँ पे, ये टी वेरी करते जाऊंगा, टी डिफाइन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ पे टी क्या हो सकता है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर के इसमें से एनी रियल नंबर होगा टी। सो एक्स ऑफ टी क्या आएगा मेरा, एक्स ऑफ टी नॉट मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू, ऐसा। सो मैक्सिमम ऑफ, ये ऐसे दिखेगा, मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट कॉमा मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन कॉमा मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू सॉन। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, सपोज ये मैक्सिमम आ रहा है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, दिस मैक्सिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन आ जाएगा। दिस पूरा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन आ जाएगा, अगर ये मेरा सबसे मैक्सिमम होगा। ये सब जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर सब में मैक्सिमम अगर ये है तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आया ये, इसलिए है ना, कभी हमेशा है ना क्वेश्चन को समझना जरूरी कि क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेट क्या है यहाँ पे, दिस इज सेट, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक्स ले रहा हूँ तो एक्स किसका एलिमेंट होगा, एक्स किसका एलिमेंट होगा, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी का एलिमेंट होगा। तो क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन है डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो एक्स भी क्या होगा फिर मेरा, जब एक्स उसका एलिमेंट होगा एक्स भी मेरा क्या होगा, फंक्शंस होगा ना, फंक्शंस होगा डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। एक्स क्या होगा मेरा, फंक्शंस होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। इसका मैंने नाम वन डिफाइन किया हुआ है, मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी। तो ये एक्स ऑफ टी क्या है, दे आर द इमेजेस ऑफ दिस फंक्शन एक्स, दे आर द इमेजेस ऑफ दिस फंक्शन एक्स, करेक्ट। अगर यहाँ पे सीक्वेंस रहता था तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, इसके कंपोनेंट लेते थे सीक्वेंस के। अब यहाँ पे फंक्शन है ना एक्स, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसकी इमेजेस लेंगे एक्स फंक्शन की, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, समझ में आ रहा है। सो कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो अब यहाँ पे टी जैसे जैसे हम वेरी करते जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वेरी होते जाएगा, विच इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू, सो ये मैं टी वेरी करते जा रहा हूँ ना, ये टी वेरी करते जा रहा हूँ। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा क्या होगा, नॉर्म वन एक्स होगा, वही मेरा क्या होगा, नॉर्म वन एक्स होगा। ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया अभी, हाँ क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या। मैं पूरी एनर्जी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, यहाँ पे पूछो क्या डाउट है क्या नहीं, पूछो छोटा छोटा डाउट पूछो, मैं बताता हूँ ना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि मुझसे डाउट मत पूछो, लेक्चर खत्म होने के बाद पूछना या बाद में पूछना, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आप लोग को ऑफर दे रहा हूँ, तुम कभी भी पूछ सकते हो, आप बिंदास पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ डाउट। जब तक आप लोग डाउट्स नहीं पूछोगे ना तो आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर नहीं होगा। पूछो मुझसे क्या नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ क्या इसमें क्या नहीं समझ में आया, पूछो छोटा छोटा डाउट जो भी। पूछो जल्दी, पूछो, समझा क्या। अभी तो मैं नाम वन पे हम अभी काम कर रहे हैं, अभी नाम टू पे अभी हम आए ही नहीं है, ठीक है। अभी हमारा नाम वन के ऊपर ही काम है। सो दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू नाम वन, ये नाम लीनियर स्पेस से करके ये बताना है अभी हमें, ठीक है। फिर दिस सेट अगेन विद रिस्पेक्ट टू नाम टू, नाम लीनियर स्पेस होता है करके ये आप लोग बताओगे बाद में। तो अभी सर हाँ बोलिए। मैक्सिमम और सुप्रीमम दोनों एक ही है क्या? हाँ एक ही है, दोनों का एक ही मीनिंग। मैक्सिमम और सुप्रीमम हम क्यों लगाते हैं इसमें से, क्योंकि ये सेट, क्योंकि मैक्सिमम सुप्रीमम हम सेट के ऊपर लगाते हैं ना। तो सेट में से जो भी एलिमेंट होते हैं तो उसके उसमें से जो भी मैक्सिमम होता है वो हम लिखते हैं, वही हम लिखते हैं, इसका मीनिंग ये हो रहा है। जैसे सर सपोज, सीक्वेंस के लिए सुप्रीमम और फंक्शन के लिए मैक्सिमम, ऐसा है क्या डेफिनेशन? ऐसा कुछ नहीं, आप इसमें भी सुप्रीमम लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन आप, और उसमें भी मैक्सिमम लगा सकते हो, एक ही बात है, जब फर्क नहीं करता, वो एक ही मीनिंग है, दोनों का मीनिंग तो वही है, मैक्सिमम एक ही मीनिंग है ना दोनों का, दोनों का तो मैक्सिमम ही लिखते देखते हैं ना। यस सर। देखो मैक्सिमम लगाने के पीछे रीजन यही रहता है कि हमें इसमें से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है इसमें से जो भी एलिमेंट सबसे बड़ा है वही हमारा क्या होगा, नॉर्म वन एक्स होगा। इसका मीनिंग यही बनता है ना। नॉर्म वन एक्स क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम ऑफ दिस सेट, मतलब दिस सेट, मतलब अगर ये सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है इसके अंदर, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू, इसमें से कोई ना कोई तो मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा क्या होगा, नॉर्म वन एक्स होगा, ठीक है। इसमें से सपोज मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू ये मैक्सिमम है सपोज, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू ये मेरा सबसे बड़ा नंबर, रियल नंबर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्म वन एक्स होगा, ऐसे इसका मीनिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अभी, ठीक है। एकदम मैं यस सर। हाँ एकदम मैं बेसिक बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं तो मैं हवा में एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप लोगों की भी ऐसा लगेगा यार बहुत ईजी है, लेकिन जब एकदम बेसिक बेसिक से थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करेगा ना तब प्रॉब्लम समझ में आती है, हाँ ये कैसे आया वो कैसे आया, तब क्वेश्चन आ रहा है।
मेरी हैबिट है, हमेशा मैं थोड़ा डीप में जाके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझे। नहीं तो मैं भी ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर सकता था ना, हाँ ये ऐसा ऐसा है और ये कैलकुलेशन कर दो, ये कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा, ये कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा, मेरा काम भी आसान होता, आप लोगों का भी काम आसान होता। बट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब होती है, जब डीप में जाके एक्सप्लेन करेंगे, ईच टी को वेरी करेंगे, एक्स क्या है, एक्स ऑफ टी क्या है, ईच, तो वो सब अगर छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलने की आदत है मेरी, वो सब लेके चलूंगा ना तब ज़्यादा समझ में आता है इसमें लोग। नहीं तो ऐसा तो ऊपर ऊपर से तो मेरे लिए भी बहुत ईजी है, जैसा एक्सप्लेन करना ऊपर ऊपर से नॉर्म की 3 प्रॉपर्टी ऐसा 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 कैलकुलेशन कर दो, उसमें तो आप लोग भी, फिर आप लोग को भी मजा आएगा, हाँ इजी इजी कर दो। बट मेन एक्चुअल मीनिंग ऐसा डीप में जाके पढ़ने में मजा आता है। हाँ ये कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ये क्यों है, वो क्यों है, ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है, ये सब ऐसा क्वेश्चन दिमाग में अराइज होने चाहिए। जब आप ऐसा सोचना चालू कर दोगे ना, तो आप, हाँ तो आप में ना ज़्यादा समझोगे, ठीक है। और आपको एंट्रेंस CSIR वगैरह एग्जाम्स की तैयारी करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से भी, कि वो सब क्वेश्चंस, वो ये सब आपके माइंड में क्वेश्चंस आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। जब ऐसा सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, तो समझ लेना फिर आप लोग क्या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चालू हो गई है, ऐसे समझ जाना। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, नॉर्म वन एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज जीरो, ये बताना है मुझे, ठीक है। तो नॉर्म वन एक्स क्या डिफाइन है हमारा, मैक्सिमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी डिफाइन है, where t belongs to closed interval ab, करेक्ट। ये नॉर्म वन एक्स ऊपर डिफाइन किया ना क्वेश्चन में। तो दिस इज इक्वल टू जीरो मैं ले रहा हूँ। अब दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, एक्स ऑफ टी जीरो होगा। कैसे जीरो होगा बताओ, क्योंकि जो मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब क्या होगा ये आपका, यहाँ पे टी वेरी होते जाएगा, टी जो लिखे ना टी वेरी होगा, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट कॉमा मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू सॉन। देखो यहाँ पे लिखा था ना ऊपर मैंने, वापिस उसी का यूज हो रहा है, ये वाला, ये टर्म, इसके बाद बता रहा हूँ। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है नहीं। दिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्या, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट कॉमा मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी वन मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू सो ऑन, दिस इज इक्वल टू जीरो होगा ना, दिस होल इक्वल टू जीरो ऐसा। तो ये जीरो, इसका मतलब क्या, इसके अंदर कोई ना कोई मैक्सिमम होगा, तो वो मैक्सिमम इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम जीरो ले रहा हूँ। अब बाकी सब तो क्या हो गए, उससे छोटे रहेंगे। जब मैक्सिमम ही जीरो है और बाकी सब क्या है मेरे पॉजिटिव रियल नंबर से, तो मतलब नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड है, सब सब मॉड के अंदर है। तो मतलब जो मैक्सिमम है वही जीरो ले रहा हूँ, तो बाकी बचे हुए नंबर से आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, जीरो ही हो गए ना। समझ में आया क्या, जैसे इससे पहले ले रहे सीक्वेंस में वैसे सेम सेम है और अलग कुछ नहीं है। मैक्सिमम इक्वल टू मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूँ ना फर्स्ट प्रॉपर्टी में, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो मतलब क्या, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो मतलब क्या, ये सेट क्या डिफाइन है मेरा, ये सेट क्या डिफाइन है, ये सेट ऐसा कुछ डिफाइन है ना। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, ये क्या होता है मेरा, ये मैक्सिमम ऑफ, इसमें से जो भी मैक्सिमम है उसका मैं लेता हूँ ना। सपोज मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू है मेरा मैक्सिमम है, तो मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू ये मैक्सिमम है, और मैं क्या बनाऊँ कि जो मैक्सिमम वही जीरो है, मतलब मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी टू यही जीरो है। तो बाकी सब तो क्या हो गए, जितने भी है वो उससे छोटे ही है ना, तो वो क्या हो गए, जीरो हो जाएंगे। तो मतलब जितने भी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाएंगे इस टी के लिए, वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया अभी, इसमें कुछ डाउट है क्या, पूछो। Yes, sir. हाँ, तो ईच एक्स ऑफ टी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, मेरा एक्स क्या होगा, जीरो फंक्शन होगा। एक्स क्या हो जाएगा मेरा फिर, जीरो फंक्शन। सो मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा मेरा, जीरो होगा। अगर मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी जीरो हो गया, तो एक्स ऑफ टी भी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो का। ये मैंने पहले कहा था, एक्स ऑफ टी क्या है, मेरा रियल नंबर है। कैसे रियल नंबर है, रियल नंबर क्यों है बताओ, बिकॉज एक्स मेरा क्या है, फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर तक। एक्स मेरा क्या है, फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर तक। एक्स ऑफ टी क्या है, मेरा इमेज ऑफ टी है ना, एक्स ऑफ टी क्या है, इमेज ऑफ टी, जो कहाँ होगा, आर के अंदर होगा। तो एक्स ऑफ टी क्या हो गया, मेरा रियल नंबर हो गया, करेक्ट। तो एक्स ऑफ टी रियल नंबर हो गया, तो जो रियल नंबर का मॉड है वही जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, वो रियल नंबर जीरो होगा तभी उसका मॉड जीरो होगा ना, अदरवाइज जीरो थोड़ी होगा। तो इसलिए एक्स ऑफ टी इज जीरो, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स ऑफ टी जीरो। अब फॉर ऑल टी के लिए, सो हर टी के लिए एक्स ऑफ टी जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स मेरा जीरो फंक्शन, मतलब उसकी जितनी भी इमेज है एक्स की, सबके सब जीरो पे जा रही है। ये कब पॉसिबल है, जब मेरा एक्स जीरो फंक्शन होगा तभी पॉसिबल होगा ना, इसकी सारी इमेजेस जीरो पे जाएगी। अगर एक्स मेरा नॉन जीरो फंक्शन होगा तो सारी इमेज थोड़ी जीरो पे जाएगी।
तो सारी इमेजेस जीरो पे जा रही है, इसका मतलब एक्स मेरा क्या है, जीरो फंक्शन है। ये एक्स मेरा क्या है, ये एक्स क्या है मेरा, जीरो फंक्शन, ये जीरो फंक्शन नोटेशन है। समझा फर्स्ट प्रॉपर्टी? इसमें डाउट है किसी को? इसमें पूछो डाउट, क्या नहीं समझ में आया? सर हाँ बोलिए, नॉन फंक्शन है इसीलिए वो मॉड में है क्या सर? हाँ बोलिए, ये जो किसकी बात कर रहे हो, इसकी क्या इसकी? नॉन फंक्शन है ना, इसीलिए वो मॉड में लिया है क्या सेट? अच्छा ये मॉड में क्यों लिया है ये पूछ रहे हो क्या? हाँ। हाँ अच्छा, क्योंकि एक्चुअली वो मॉड में क्यों लिया वो तो क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन में डिफाइन है, वो क्वेश्चन में मॉड में ले लिया है करके। क्योंकि हाँ वो भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि नाम फंक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए ये यहाँ पे भी मॉड हम रखेंगे। करेक्ट है, बट ये तो क्वेश्चन में डिफाइन है ना, क्वेश्चन में मॉड लिया है ना, क्वेश्चन में दे दिया है मॉड करके, तो क्वेश्चन, हाँ सर। हाँ तो क्वेश्चन में मॉड इसीलिए दिया है बिकॉज यहाँ पे नॉर्म फंक्शन है, तो नॉर्म क्या बताता है हमें, लेंथ बताता है ना, लेंथ बताता है, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी कंपोनेंट है, मतलब जितने भी इमेजेस है यहाँ पे इमेजेस, उनको भी हम मॉड में रखेंगे, इनको भी हम क्या रखेंगे, मॉड में रखेंगे। यस सर। सो मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी, सो मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी जीरो है, इसका मतलब क्या होगा मेरा, मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू जीरो है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो हो गया, इसका मतलब ईच एक्स ऑफ टी हैज टू बी जीरो। अगर ईच एक्स ऑफ टी, ईच मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी हैज टू बी जीरो, ईच मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी अगर जीरो आ गया, इसका मतलब एक्स ऑफ टी मेरा क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्स ऑफ टी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एक्स मेरा क्या होगा, जीरो फंक्शन होगा। क्यों, एक्स ऑफ टी का मतलब क्या होता है, इमेज ऑफ एक्स। अगर हर इमेजेस उसकी जीरो पे जा रही है एक्स की, इसका मतलब एक्स क्या होगा मेरा, जीरो फंक्शन होगा, तभी उसकी हर इमेजेस जीरो पे जा रही है। तो हर किसी को डाउट है कि इसमें कुछ, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नाम वन ऑफ अल्फा एक्स। अल्फा एक्स क्या होगा, कौन बताएगा पहले? अल्फा एक्स किसका एलिमेंट होगा, अल्फा एक्स किसका एलिमेंट होगा, स्पेस कौन सा कंसीडर किया गया है यहाँ पे, कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये अल्फा इंटू एक्स इसका एलिमेंट होगा, इस सेट का। तो अब इसके अंदर का एलिमेंट कैसे है? सारे के सारे कंटीन्यूअस फंक्शंस है ना, तो अल्फा इंटू एक्स भी क्या होगा मेरा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अल्फा इंटू एक्स भी क्या होगा मेरा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सो फिर, सो नाम वन ऑफ अल्फा एक्स, सो क्या डिफाइन है, नाम वन ऑफ अल्फा एक्स क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी। जैसा मतलब वहाँ पे एक्स का क्या था, एक्स ऑफ टी था ना, नाम वन एक्स, एक्स का क्या था, एक्स ऑफ टी इमेजेस। अब अल्फा इंटू एक्स की इमेजेस क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी आ जाएगा। सो इट इज मैक्सिमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी। उसके बाद क्या होगा, बस मॉड ऑफ अल्फा बाहर ले लिए, सो मैक्सिमम ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी आ जाएगा, दैट इज अल्फा इंटू नाम वन एक्स। सो नाम वन ऑफ अल्फा इंटू एक्स सेम एज अल्फा इंटू नाम वन एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इजी है। कुछ डाउट है इसमें किसी को, सेकेंड में? सेकंड में डाउट है, थर्ड पे आए फिर। सर वहाँ पे मॉड अल्फा होना चाहिए ना। हाँ सॉरी मॉड अल्फा आएगा, वो लिख देना आप लोग, ठीक है, मॉड अल्फा इंटू नाम वन एक्स, ठीक है, मॉड अल्फा लिख दो आप लोग, ठीक है। अभी तो यहाँ पे तो करेक्शन नहीं कर सकता मैं, आप लोग ध्यान में रख देना, इसको लिख देना बाद में, मॉड अल्फा इंटू नाम वन एक्स। तो क्या आ गया मेरा, नाम ऑफ अल्फा इंटू एक्स क्या आ गया, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नाम एक्स आ गया, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, क्योंकि यहाँ से मॉड में मैं ले रहा हूँ ना, इसलिए मॉड बाहर लिख लेगा, तो मॉड आना चाहिए था, मैं भूल गया लिखना, क्या आप लोग लिख देना बाद में। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरा, थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी नीचे है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या बताना है मुझे, नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ये बताना। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या है, सबसे पहले एक्स प्लस वाई क्या है, कौन बताएगा?
एक्स प्लस वाई क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। यस, एक्स प्लस वाई क्या है मेरा? कंटिन्यूस। एक्स प्लस वाई क्या है? इसका एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देयरफॉर एक्स प्लस वाई भी क्या होगा मेरा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई भी कहाँ से कहाँ जाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर तक जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स वाई भी क्या है मेरा? क्लोज इंटरवल ए बी टू आर तक जा रहे हैं ना मेरा कंटिन्यूस फंक्शन में। ऐसे एक्स प्लस वाई भी क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन, मतलब एक्स प्लस वाई भी क्या होगा? क्लोज इंटरवल ए बी टू आर तक जाएगा। ठीक है, जो कि कंटिन्यूस होगा एक्स प्लस वाई। तो नाम ऑफ एक्स प्लस वाई हम कंसीडर करें, सो कंसीडर नाम ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ टी। ये कैसे आ रहा है? कोई नाम ऑफ एक्स कैसे डिफाइन था? नाम ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी था ना, उसके मतलब मैक्सिमम ऑफ उसकी जो इमेज आ रही थी एक्स फंक्शन की, एक्स फंक्शन की इमेज क्या आ रही थी? एक्स ऑफ टी आ रही थी। वैसे एक्स प्लस वाई फंक्शन की इमेज क्या आएगी? एक्स प्लस वाई ऑफ टी आएगी। इसलिए मैक्सिमम ऑफ करेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ टी आएगा। ये समझा गया कैसे आया? यस सर। हाँ बस, उसके बाद फिर बेसिक। तो एक्स प्लस वाई ऑफ टी क्या होगा आपका? एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी आएगा। एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी, जैसा एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है हमारा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है ना फंक्शन का डेफिनेशन। वैसा एक्स प्लस वाई ऑफ टी क्या होगा मेरा? एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी आ जाएगा। तो बाकी मैक्सिमम ये सब तो एज इट इज रहेगा। So this is equal to maximum of collections of mod of x of t plus y of t, where t is greater than equal to a और less than equal to b। अगेन इसके बाद दिस इज लेस देन इक्वल टू कैसे आएगा? कि मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी लेस देन इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस मॉड ऑफ वाई ऑफ टी होता है। ये रीजन बता रहा हूँ मैं। मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी क्या होता है मेरा? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस मॉड ऑफ वाई ऑफ टी होता है। टेकिंग मैक्सिमम बोथ दी साइड, दोनों साइड में मैक्सिमम लेंगे, यहाँ पे भी मैक्सिमम लेंगे और यहाँ पे भी मैक्सिमम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ तक बताया मैंने अभी तक। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से यहाँ कैसे आया उसका रीजन मैं नीचे दे रहा हूँ। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू कैसे आया? वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस मॉड ऑफ वाई ऑफ टी होता है। ये मॉड का प्रॉपर्टी है। एफ बीएससी में सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप कोई भी रियल एनालिसिस की बुक में देख सकते हो या गूगल पे भी देख सकते हो मॉड की प्रॉपर्टी। सो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ टी क्या होता है मेरा? लेस देन इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस मॉड ऑफ वाई ऑफ टी होता है। तो मैं क्या ले रहा हूँ? दोनों जगह साइड में मॉड ले, मतलब मैक्सिमम कंसीडर कर रहा हूँ। मैक्सिमम सो मैक्सिमम ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस। अब ये मैक्सिमम क्या कर रहा हूँ मैं? सेपरेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ दिस प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर कोई डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू, सेपरेट हो गया, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस मैक्सिमम ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड ऑफ वाई ऑफ टी। ठीक है, ये मेरा क्या है? नॉर्म ऑन एक्स, और ये मेरा क्या है? प्लस नॉर्म ऑन वाई। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑन एक्स प्लस नॉर्म ऑन वाई। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो कुछ इसके अंदर क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा? कौन सी लाइन नहीं समझी? फर्स्ट लाइन जो डिफाइन किया गया है, ये तो ऊपर क्वेश्चन में डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे तो सेपरेट किया है। इसमें हो सकता है डाउट हो किसी किसी को। तो अभी अभी ये क्यों आएगा? ये इससे लेस क्यों आएगा? मतलब यहाँ पे लेस है ना, ये लेस देन इक्वल टू क्यों आएगा? उसका रीजन मैंने यहाँ पे बताया है। बिकॉज ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी होता है करके, ये मॉड का प्रॉपर्टी है। ठीक है, so taking maximum both the sides, so maximum of collection of mod of x of t plus y of t is less than equal to maximum of mod of x of t plus maximum of collections of mod of y of t होगा। taking maximum both the side लिया हूँ मैंने। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा डायरेक्टली? सो मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ वाई ऑफ टी, मतलब सेपरेट हो गया ये, जस्ट मैक्सिमम अंदर अंदर लिया हूँ मैंने और सब कुछ सेपरेट कर दिया है। तो ये से लेस देन इक्वल टू होता है करके, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑन एक्स एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑन वाई। सो नॉर्म ऑन एक्स प्लस नॉर्म ऑन वाई, सो नॉर्म ऑन ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू
नॉर्म 1x प्लस नॉर्म 1y होगा। ठीक है, अभी समझा? किसी को डाउट है तो पूछो। यस सर। यस, हो गया तीनों प्रॉपर्टी हमारा। तो देयरफॉर therefore norm 1 of x plus y is less than equal to norm 1x plus norm 1y हो गया। Therefore set of continuous function defined on closed interval a b with respect to this norm 1 जो हमने डिफाइन किया था, norm 1 which is nothing but maximum of this करके, maximum of mod of इसके corresponding images function के। So therefore C of closed interval a b with respect to norm 1 is a norm linear space होता है। इसके अंदर मैट्रिक क्या डिफाइन होगा? मैट्रिक मैंने हमेशा कहा था कि मैट्रिक क्या होगा, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होता है मेरा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, करेक्ट? कोई भी स्पेस के अंदर डी वन तो जस्ट ये सिंबल है, नॉर्म वन ले रहा हूँ करके मैं डी वन यहाँ पे सिंबल दिया वन करके, आप डी भी लिख सकते हो। सो डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म वन ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा। सो अब नॉर्म नॉर्म एक्स क्या है मेरा, नॉर्म एक्स क्या है मेरा, नॉर्म एक्स क्या है, मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी हो, है ना, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी आ जाएगा, ये वही लिखा है। सो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी हो जाएगा, where t belongs to closed interval a b। तो ये जो क्या होगा फिर विथ, so C of closed interval a b with respect to d1 is a metric space होगा। क्यों metric space होगा? बिकॉज अभी हमने क्या प्रूफ किया है, ये क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस होता है। वी नो दैट एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक, ये क्या हो जाएगा मेरा, मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है अभी? नो सर। Yes. इसके बाद सेकंड सेकंड वाला मैंने किया है क्या, देखो सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसी जैसा पहले किया ना वैसे ही करना है। ठीक है, हाँ होमवर्क है। सेकंड 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 वाला क्या है वो बता देता हूँ। सेकंड वाला क्या था, ये सेकंड वाला, ये तो ये नॉर्म वन है, करेक्ट? ये नॉर्म वन से रिलेटेड है, हमने बताया कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस होता है करके। अब नॉर्म टू क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी डी टी, ये नॉर्म टू है मेरा। मुझे ये बताना है कि ये स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म टू आल्सो क्या होता है, नॉर्म लीनियर स्पेस होता है करके बताना है। मतलब नॉर्म टू को भी लेकर मुझे तीन कंडीशन बताना है। ठीक है, वही फर्स्ट कंडीशन दिस इज इक्वल टू जीरो लेना है। दिस इज इक्वल टू जीरो मतलब कब होगा, जब मेरा एक्स ऑफ टी जीरो होगा। एक्स ऑफ टी जीरो आ गया, इसका मतलब कब, फॉर ऑल टी मतलब एक्स जीरो होगा। वही तीन कंडीशन ये नॉर्म टू को लेकर भी प्रूफ करनी है आप लोगों को। ठीक है, आप ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो मुझसे मैं बता दूंगा फिर आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ इसका बाद में सोल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा, बाद में चेक कर लेना आप लोगों का करेक्ट है या रॉन्ग है। इसके बाद ओपन सेट का डेफिनेशन, ये ओपन सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 4 मिनट से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको ओपन सेट को रिवाइज भी करवाऊंगा। ठीक है, पहले ऊपर से डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपन सेट का क्या डेफिनेशन है, ओपन सेट का डेफिनेशन हम आर के अंदर देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, अभी यहाँ से जो है आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर का जो नॉन लीनियर स्पेस वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ओपन सेट क्लोज सेट, उसके अंदर जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है सब। ठीक है, तो ये जैसा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्पैक्टनेस करके पढ़ेंगे, वो टॉपिक है, वो भी यूनिट 1 के अंदर आता है। ठीक है? तो ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है, ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है, या अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूँ या नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँ, कि अभी सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या डाउट है वो पूछो पहले।
डाउट 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 वगैरह है क्या? अभी जो पढ़ा है मैंने इसमें कुछ डाउट है किसी को? स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूछ लो, स्टार्टिंग से एंडिंग तक कुछ डाउट है किसी इसमें पॉइंट में तो पूछ सकते हो। कौन सा पॉइंट नहीं नो समझा? सर। नहीं ना? ठीक। तो ओपन सेट का डेफिनेशन बताओ। क्या स्टॉप करूँ लेक्चर? अभी सिर्फ 2 या 3 मिनट ही बाकी है। आप लोगों के ऊपर बताओ या स्टॉप करूँ? अभी लेक्चर है क्या किसी का? 1 से 3 का किसी का लेक्चर है क्या? क्या ब्रेक है? हेलो स्टूडेंट। कोई मैसेज नहीं नहीं, आता अभी। मैसेज नहीं आया अब तक। मैसेज नहीं आया? ठीक है तो ये नो सर। हाँ ठीक है, तो डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है? तो डेफिनेशन देखते हैं। तो a set U which is a subset of R, ठीक है? a set U that is U is a subset of R, ये सबसेट का नोटेशन पता होगा, U is a subset of R करके is said to be open, is said to be open है if for all x belongs to U, belongs to है मतलब x is an element of U है, for all x belongs to U ये there exists का नोटेशन है, there exists epsilon positive such that n epsilon x is a subset of U। n epsilon x क्या है कौन बताएगा? n epsilon x क्या है? n epsilon x is a subset of U करके। मैं ओपन सेट का डेफिनेशन अभी तो मैं R के अंदर बता रहा हूँ आपको, सिलेबस में Rn के अंदर दिया है, ओपन सेट, क्लोज सेट और बाउंड्री पॉइंट्स, ये Rn के अंदर मुझे बताना है। फिलहाल मैं R के अंदर बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले R के अंदर समझो। तो n epsilon x क्या है यहाँ पे बताओ पहले। n epsilon x कभी fy में sy में देखा होगा या ty में, n epsilon x क्या है R के अंदर? n epsilon x क्या है? ये ओपन इंटरवल है। n epsilon x क्या है? इज द नेबरहुड ऑफ x जिसका रेडियस क्या है? एप्सिलॉन है। इज द नेबरहुड ऑफ x जिसका रेडियस क्या है? एप्सिलॉन है मेरा, विच इज नथिंग बट हम क्या लिख सकते हैं? ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं एन एप्सिलॉन x की जगह पे 1 रखता हूँ, ठीक है? सो नेबरहुड ऑफ 1 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, मतलब डिस्टेंस मेरा रेडियस 1 एप्सिलॉन है, ठीक है? सेंटर क्या है? 1 है। तो ये क्या होगा? 1 माइन ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1 प्लस एप्सिलॉन, मतलब ऐसा दिखेगा, ये आपका 1 है, ठीक है? 1 माइनस एप्सिलॉन इधर होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन इधर होगा, ये क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन तक, ठीक है? ये इस टाइप का नेबरहुड होगा, ठीक है? ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं और नेबरहुड ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो n epsilon x क्या है मेरा? नेबरहुड ऑफ x which is nothing but open interval x minus epsilon comma x plus epsilon, so it is a subset of u होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ u होना चाहिए फॉर ऑल x के लिए, फॉर ऑल x के लिए। तो मेरा u क्या हो जाएगा फिर? ओपन होगा। u क्या होगा मेरा? ओपन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को क्लियर, बड़ा कर देता हूँ इसको। ये एग्जांपल है, यहाँ पे 1 पे क्लोज है, ठीक है? इसको है ना नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर कर इसका फोटो खींचेंगे। सो ये क्लोज 1 है, 2 पे ओपन है, सो क्लोज 1 2 पे ओपन है, दिस इज नॉट ओपन है करके, दिस इज नॉट ओपन सेट है। तो ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे 1 साइड में क्लोज है और 2 पे ओपन है, तो ये ओपन नहीं है करके ये बताना है। तो हम क्या करेंगे? 1 का नेबरहुड कंसीडर करेंगे। 1 का नेबरहुड क्या होगा? 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? 1 माइनस एप्सिलॉन ग्राफ में यहाँ पे बनाओ, ये रियल लाइन आर है, ठीक है? यहाँ पे 1 मैंने कंसीडर किया, इसका नेबरहुड क्या? 1 माइनस एप्सिलॉन, अरे 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये ओपन इंटरवल मिल गया, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, ये जो ओपन इंटरवल है ये सेट एस के अंदर आ रहा है क्या? मतलब क्लोज इंटरवल 1 to 2 के अंदर आ रहा है क्या ये इंटरवल? खाली इतना बता दो बस। ग्राफ वो दिख भी रहा है, साथ में पिक्चर भी आपके सामने, देख के बता दो उसके अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है? ये जो है ना, ये वाला एन एप्सिलॉन 1 दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 1 प्लस एप्सिलॉन, ये इसके अंदर आ रहा है क्या? खाली ये बताओ मुझे, ठीक है? आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है? खाली इतना बोलो, वो भी डायग्राम बाहर बना जा है। रहा है सर। हाँ यस, अंदर नहीं, बाहर जा रहा है। हाँ बाहर जा, यस बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है? बिकॉज ये जो 1 है, 1 से 1 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ वाला पार्ट अंदर आएगा, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है 1 माइनस एप्सिलॉन, ये 1 से लेस होगा ना, तो ये इस साइड में आ जाएगा पूरा, तो ये जो इतना पार्ट है ना ये बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये अंदर नहीं आ रहा है। तो ओपन सेट के डेफिनेशन के लिए क्या चाहिए मुझे? ओपन सेट के डेफिनेशन के लिए क्या चाहिए? ये डेफिनेशन में क्या बोलता है कि
तो डेफिनेशन में क्या बोलता है, ये जो आपका एन एप्सिलॉन मतलब नेबरहुड जो एक्स है, जो एक्स का नेबरहुड है मेरा, वो यू के अंदर आना चाहिए ना। अभी ये क्या जा रहा है, ये नेबरहुड ऑफ 1 है, ये कहाँ जा रहा है, इसके बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है, ये इसके बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये इस मेरा ओपन होगा क्या, नहीं होगा। तो दिस नेबरहुड ऑफ 1 डजंट, मतलब ये सबसेट नहीं होगा एस का, देयरफॉर दिस इज नॉट ओपन। ठीक है, ये डेफिनेशन के अंदर कुछ डाउट है तो पूछो, अभी वापस नेक्स्ट लेक्चर में तो रिवाइज करेंगे हम इसको, अभी फिलहाल डाउट है तो पूछो। इसमें कुछ डाउट है ये पॉइंट के अंदर? पॉइंट के अंदर किसी को डाउट है? वैसे तो टाइम हो गया है, ठीक है, टाइम हो गया है, लेकिन डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं नो सर। ठीक है, तो देख लो एक बार, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे, फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है, नेक्स्ट लेक्चर शायद वेडनेसडे को रहेगा, वेडनेसडे को नहीं, सॉरी थर्सडे को रहेगा, थर्सडे को सर रहेगा। टाइम टेबल सेंड करिए ना। ठीक है, करता हूँ आज। हाँ ठीक है। ठीक है। ये समझ में आया ना? और ये, यस सर। हाँ यस थैंक यू सर। हाँ, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है, वो भी सेंड करता हूँ, और इसके जो पीडीएफ बनाए हो पेजेस का, वो भी सेंड करता हूँ। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह है पढ़ लो एक बार, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, अगर प्रीवियस लेक्चर का कोई भी डाउट वगैरह रहेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, यस ओके सर। सर, थैंक यू। ओके, हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। रखता हूँ। हाँ? Moment, winning moment more than historical winning moment. Last बढ़ जाना। बंद करके रखो। गूगल क्लासरूम बनाता उसको लोग फोर्स वीडियो लेक्चर। हाँ,